Ma'am, your voice is not audible. Yes, let us start with the question number 15, exercise 2.2. I have a total of, where is your book? Huh? I have a total of rupees 300 in coins of dimension rupees 1. कुछ कॉइन रुपीज 1 की डायमेंशन के हैं, कुछ कॉइन्स रुपीज 2 की डायमेंशन के हैं और कुछ कॉइन्स रुपीज 5 की डायमेंशन के भी हैं और टोटल मनी जो पर्सन के पास है दैट इज रुपीज 300. Total money is rupees 300. He says the number of rupees 2 coins 3 times the rupees 5 coins. बात किस पे खत्म हो रही है? 5 coins पे. तो हमें किसका नंबर लेट कर लेना चाहिए? 5 rupees coins. Write down. Let number of rupees 5 coins be X. Number of rupees 5 coins be X. Number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. अगर हमने 5 rupees के नंबर का कॉइन X लिए तो जो 2 रुपये के हैं that is 3 times 5 rupees coin. तो ये X है तो ये कितना हो गया? Total coins, अगली लाइन में देखो, it is written over there that the total coins are 160. अब रह गए 1 रुपये के कॉइन. अब these are the total coins 160, 2 रुपीस के 3x, 5 रुपीस के x, 2 रुपीस के और 5 रुपीस के टोटल कितने हो गए? 4x. और टोटल कॉइन्स 160 है. 160 नंबर ऑफ कॉइन में से अगर 2 रुपीस वाले और 5 रुपीस वाले कॉइन्स का नंबर माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 1 रुपये के कॉइन. तो दिस विल बी 60 minus 3x plus x, that is 160 minus 4. This is the number of coins of rupees 1. Number of rupees 1 coin. इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ. टोटल 160 कॉइन्स है. मान लो मेरे पास बीच में से अगर 60 मेरे पास 2 रुपीस के हैं और यू कैन से 75 रुपीस के हैं तो 1 रुपीस वाले कितने होंगे? इनको प्लस किया और इसमें से माइनस कर दिया. इसी तरह से मैंने यहाँ किया. 5 रुपीस के कॉइन्स x हैं, 2 रुपीस के 5x हैं और टोटल 160 हैं. तो 160 में से इन दोनों को ऐड करके क्या कर दिया? ठीक है. नाउ you are given the total amount rupees 300. अब सबसे पहले हम हर तरह के कॉइन से जो मनी है उसको जरा निकालने की कोशिश करें. 1 रुपये कॉइन से जो मनी बनेगी, जितने कॉइन्स हैं उसको डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो. दैट मीन्स 1 into 160 minus 4x, that is 160 minus 4x. 2 रुपीस वाले 3x कॉइन है तो मनी कितनी आ जाएगी? 2 into 3x, that is 6x. रिदम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपके पास 10 रुपीस वाले 6 नोट्स हैं तो कितनी मनी हुई? 10 रुपीस वाले 6 नोट्स हैं, कितनी मनी हुई? उसी तरह से अगर 1 रुपीस वाले इतने कॉइन्स हैं तो मनी कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 1. अगर 2 रुपीस वाले इतने कॉइन्स हैं तो मनी कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई एंड अकॉर्डिंग. ठीक है. सो 5 रुपीस से मनी 5 into x. 5.
टोटल मनी हमारी 300 है। टोटल मनी जब 300 है तो उसमें हर तरह की मनी को क्या कर देंगे, ऐड। पहले 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। 160 माइनस 4x plus 6x plus 5x equal to 300. Now you are getting an algebraic expression which is to be solved. This is 160 plus minus minus 6x minus 4x 2x बड़ा 6 sin plus का plus 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 7x 300. So we want to get x. 7x is equal to 300 minus 160. 140. X की वैल्यू 20. एंड में उसने पूछा that how many coins of each dimensions are there. So number of rupees 1 coin 160 minus 4x 160 minus 4 into 20 80 रुपीज 1 कॉइन के हमारे पास हो गए। रुपीज 1 के कितने कॉइन्स हैं, 80। देन नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन, number of rupees 2 coins 3x 3 into 20 60. Number of rupees 3 coins, sorry 5 coins, this is x and that is equal to 20. So this is the answer for the number of coins of the different denominations. लक्ष्मी वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। इसके साथ का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ के देखना। बेटे अभी आप लोगों ने नेक्स्ट ईयर 10th 9th में हो जाना है, तो अपने आप को स्टडीज की तरफ लेके आओ, तभी आप होगे 9th में। अगर आप पास होगे, नहीं तो आपकी फिर सप्ली बन जाएगी, फिर क्लियर करोगे तभी पास हो पाओगे। अपने आप को अब स्टडीज की तरफ लेके आओ। बहुत हमने घर बैठ के अपना आपको जो है वो स्टडीज से दूर कर लिया हुआ। कम बैक टू स्टडीज नाउ। क्वेश्चन नंबर 16। question. The organizers of an essay competition decides that a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. विनर को 100 रुपीज और जिसने लूज किया मतलब जो हार गया उसको भी उन्होंने सोचा कि कुछ देना चाहिए, उसने पार्टिसिपेट किया है, they will get ₹25. Total prize money that is going to be distributed among the participants is ₹3,000. Then find the number of winners. If the total participants is 63. सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चन है, it revolves around the total number of participants. देखें जरा कैसे, total number of participants equal to 63. हमें उसने पूछा that winners का नंबर कितना, हमें फाइंड करना है winners का नंबर। सबसे पहले आई टोल्ड यू अर्लियर, योर अवधि आपका भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था मैथ्स में, आप ध्यान दो पढ़ाई की तरफ, राइट? आई थिंक आप अच्छे बच्चे हो, आप क्लासेस भी अटेंड करते हो, मतलब कॉपी वगैरह भी अपनी भेज दे रहे हो, फिर पता नहीं कहाँ फॉल्ट आ गया। अब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? चलिए हम फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ विनर्स।
तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ विनर्स को लेट करेंगे. राइट डाउन, लेट द नंबर ऑफ विनर्स. जब आपके पास टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, उसमें से विनर का नंबर आपने x चूज कर लिया, देन द नंबर ऑफ लूजर्स. लूजर्स लिखने की बजाय आप यहाँ पे उसने क्या यूज किया उनके लिए, लूजर यूज किया. हु डजंट विन लिख दो. लूजर लिखना ना मेरे को अच्छा नहीं लगता. नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who doesn't win, do not आएगा ना पार्टिसिपेंट. अगर विनर्स x हैं, टोटल 63 हैं, तो जिन्होंने नहीं जीता उनका नंबर क्या आएगा. अगर हमारे पास माइनस कर देंगे, क्या आएगा 63 माइनस x. This will be 63 minus x. चलिए आगे देखिए जरा. टोटल मनी जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग द पार्टिसिपेंट, दैट इज 3000. उसमें से कुछ मनी विनर्स को जाएगी और कुछ मनी जो विन नहीं किए उनको जाएगी. विनर्स को जा रही है पर स्टूडेंट 100 रुपीज. So money given to winners एक विनर को 100, तो x विनर्स को 100 इंटू x. Money given to those who do not win. Money given to those who do not win. जो नहीं जीत रहा बच्चा उसको कितने मनी मिल रही है 25. And how many are there who do not win? 63 minus x. That means 25 into 63 minus x. जितने लूजर्स हैं, जिन्होंने नहीं जीता, जो विनर नहीं है, उनमें से एक को अगर 25 मिल रहे हैं तो सबको निकालने के लिए हमने 25 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो. ये पे मल्टीप्लाई. These are the person who do not win. नहीं, this is the money given to the person who do not win, and this is the money given to the person who win. मैंने इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया. इसके साथ किया 1575 आया, इसके साथ किया 25x. Now बच्चे क्वाइट. टोटल मनी this is equal to 3000. Total money that is distributed among the participants, whether the winner or the loser, is equal to 3000. And how we will obtain the total money? If this winner's money is added to those who are not winning. So this will be 100x 1575 minus 25x 3000. 100x minus 25x 75x. So 75x 3000 minus 1575. कितना आ रहा है डिवाइड करके देखो.
छोटे टेबल पे कर लेते हैं, हम 5 के टेबल पे अगर करें, टू 85/50, आई थिंक x की वैल्यू 19 आ रही है। Just check the calculation. X comes out to be 19. Is it so? एंड में देखो हमें फाइंड क्या करना है, वी फाइंड द नंबर ऑफ द विनर्स. व्हाट वाज द नंबर ऑफ विनर्स? नंबर ऑफ विनर्स हमने क्या लेट किया था? x. उसकी वैल्यू कितनी आई? The number of winners is 19. Agar had it been asked that what is the number of the losers, then we will do 63 minus 19. बच्चे what's your name? तुषार, आपका नाम? बहुत कम क्लासेस अटेंड की हुई हैं इन लोगों ने. अरमान, अक्षित, बहुत मतलब है ही नहीं क्लास में. अगर मैं देखूं 17-18 बच्चे आते होते थे, इनमें आप बिल्कुल नहीं होते थे. आपका क्या नेम है बेटे? तनीषा. नेक्स्ट एनिक. आपका बेटे नेम? ख्याति के पीछे क्या? प्रभजोत. अवधि, प्रगति. ठीक है, चलिए. एनी हाउ, so this is all about exercise 2.2. today we have done it, we have started from question number 15, 16 दोनों. ये तो होमवर्क है ही है. बाकी अब देखते हैं 2.3 में से हम कितने कर पाते हैं. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3. सक्षम, आपके नंबर नहीं आए, दैट इज अ डिफरेंट इशू. पर मुझे हमेशा ये लगता था कि आप डिसिप्लिन हो, पर जैसे ही बाकी के बच्चे आने शुरू हुए हैं, आप मुझे दिखा रहे हो कि आप कितने डिसिप्लिन. एक्सरसाइज 2.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. x is equal to 2x plus 18. अब ये क्वेश्चंस वैसे ही हैं, somewhat like we have done in the exercise 2.1. स्टार्टिंग में जो हमने किए कुछ वैसे ही. 3x is equal to 2x plus 18. अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे. पहली बात तो ये, इसको सॉल्व करना मींस किसकी वैल्यू फाइंड करना? x की. लाइक टर्म्स कंबाइन होंगी. अगर इधर x वाली कोई टर्म बैठी है और उधर भी बैठी है, दोनों को इकट्ठा कर दो. दिस इज 3x plus 2x, come on this side will become minus 2x plus 2x. इधर वाली साइड आई, it becomes minus 2x. now solve it. plus minus minus, 3x minus 2x will give you x. x is equal to 18. Also, one thing is added here, that check your answer. So you will make the heading checking. Left hand side, 3x 54 आया लेफ्ट हैंड साइड. तो और कर ले, मैं नहीं करनी है. राइट हैंड साइड, सॉल्व एंड चेक पेपर में आया, सॉल्व कर दिया, चेक में हम अपने आप कर लेंगे. राइट हैंड साइड 2x plus 18. 4 नंबर का क्वेश्चन है. 2 मार्क्स हमारे रिपोर्ट कार्ड में और 2 मैम के रिपोर्ट कार्ड में लग जाएंगे, है ना. x की वैल्यू 18. अगर आपने सॉल्व करने में कोई मिस्टेक नहीं की तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके सेम आएगा. तो यू विल राइट फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2, left hand side is equal to right hand side, hence checked.
hence checked. Hence checked. सेकेंड थर्ड और अदर मुझे लगता है कि फिफ्थ तक सारे सेम है. फिफ्थ तक मैं थर्ड करवाऊंगी, सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ आपका नहीं, सेकेंड में करवा नहीं, आई एम टीचिंग फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ योर होमवर्क, यू विल डू इट योर. फिफ्थ आई एम टीचिंग क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Fourth question is, four z plus 3 is equal to 6 plus 2z. Like terms are to be combined. 4z जैसी कोई टर्म आपको इस साइड पे दिख रही है, 2z, 2z प्लस 2z उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस 2z. दिस इज 6 प्लस 3 इधर आया, क्या बन गया, माइनस 3. लिखो साथ साथ, हाँ जी लिखो साथ साथ, राइट इट डाउन. 4z, आप हु आर यू टू टेल हिम, आप कौन होते हो उसको कहने वाले, लिखो. इट्स माई ड्यूटी, यू डू योर्स. 4z minus 2z, this will come 2z. 6 minus 3, 3. So z comes to be 3 upon 2. Let us do the checking part. Left hand side 4z plus 3. z की वैल्यू पुट करें, 3 upon 2 plus 3, 6 plus 3, 9. Right hand side, नाइन आ गया, इसका भी 9 आया, इसका भी 9 आया. तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंड्स चेक. वेरीफाइड नहीं, अगर उसने चेकिंग बोला है तो चेक ही लिखना है. अगर वो बोलेगा वेरीफाई, फिर हम वेरीफाई. आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2. हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स चेक. इज इट ओके? प्रगति नोट करना जरा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. रोल नंबर्स बोल दूं चलेगा? रोल नंबर 2, 8, 14, 15, 16, 19, 37, 40, 35, 22. हो गया यहां तक सबका? चलिए अच्छा देखो जरा आगे. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सिक्स्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. एट एक्स प्लस 4, 3 into x minus 7 plus 7. 3 into x minus 1 plus 7. 8x plus 4, 3 into x minus 1 plus 7. हाँ जी, पहले ब्रैकेट सॉल्व. आपको पता है बोर्ड मास हमें कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ओपन द ब्रैकेट्स.
3 into x 3x प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3। जब तक इसके अपने घर के मसले सॉल्व नहीं हो जाते ये दूसरे के घर में दखल नहीं देगा। इसमें अगर आपको लग रहा है कि पहले सॉल्व किया जा सकता है, पहले इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो अनलाइक टर्म्स है, ये तो सॉल्व होंगी ही नहीं आपस में। यहाँ पे दो लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4 दैट इज +4। सो एक मिनट मुझे देखने दो, शायद 4 आ गया, इधर भी 4 है, हाँ 0 है। एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन करो। फाइव इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग इज 0। जीरो ओवर समथिंग इज ऑलवेज 0। 0 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, ना ही कोई उसे नीचे बैठा सकता है। जितनी छोटी है उतनी ताकतवर है। तभी तो रोती रोती भगवान जी के पास गई थी, कहती मुझे कोई, सारे कह रहे हैं तू छोटी है छोटी, भगवान जी कहते चाहे तू जितनी मर्जी छोटी है तेरे को कोई नीचे नहीं बिठा पाएगा और ना ही तुझे कोई डिवाइड कर पाएगा। वरदान मिला हुआ है उसको। चलिए लेट अस डू चेकिंग। Taking up the left hand side, you are having 8x plus 4, replacing x to be 0. Going with the right hand side, x की value 0. So what do you see from 1 and 2? Left hand side is equal to right hand side, hence checked. Left hand side is equal to right hand side, hence checked. Now come to question number 7. Question number 7. Anik, do you have any problem? Chale, look at the board. X is equal to 4/5 into x plus 10. मुझे फ्रैक्शंस नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं डेसिमल आ जाता है और वहां डेसिमल नहीं मुझे पसंद। तो मैं सबसे पहले फ्रैक्शंस को जो है ना उसको सॉल्व करती हूँ। ये जो नीचे 5 बैठा है ना, ये 4 को 4/5 बना के उसको फ्रैक्शन बनाता है। सबसे पहले इस 5 को उधर ले जाओ और फ्रैक्शन से छुटकारा पाओ, राइट। सो एज दिस 5 इज इन डिवीजन ऑन राइट साइड, उधर ले जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड है, उधर जाके 5 मल्टीप्लाई करो, ये बना 5x। नाउ 4 को अंदर ले जाओ, इट विल बी 4x plus 40। x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो, प्लस 4x इधर बना आया तो क्या बना, x comes out to be 40। आपको फ्रैक्शंस पसंद होंगी, मुझे नहीं पसंद, ठीक है। चेकिंग यू विल डू योरसेल्फ, राइट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अकॉर्डिंगली। कंटिन्यू टू मूव।